हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा त्रिकोणमिति का भाग नंबर 2। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। इसके पहले दोस्तों भाग नंबर 1 हमने कराया था, जहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक पॉइंट को बताया था दोस्तों त्रिकोणमिति के आधार पर। यहाँ पर आप देखेंगे भाग नंबर 2। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 10th लेवल का जो त्रिकोणमिति वहाँ पे दी है, तो उसके भी क्वेश्चन को आपको लगातार सॉल्व कराते रहेंगे। तो आप लगातार इनको देखते रहें और एक कॉपी में दोस्तों इनको आप नोट करते रहें। और देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सर्वप्रथम प्राप्त हों। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने आपको कहाँ तक कराया था, आपको त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आप देखते हैं। त्रिकोणमिति में आप त्रिभुज के बारे में, कोणों के बारे में और उनकी भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज लिया है ABC, जहाँ पर कोण भी क्या है दोस्तों, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए यदि आपको अनुपात निकालने हो त्रिकोणमिति के, जो कि आपके साइन कोस टेन को आपको बता दिया है, इनमें आपको कोण A के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। तो आप क्या करते हैं, कोण A का साइन बराबर साइन A लिखते हैं आप शॉर्ट में, और कोण A की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण करते हैं। कोण A की सम्मुख भुजा मतलब आपका BC बट्टे कर्ण मतलब AC, अर्थात आपका साइन A बराबर आता है BC बट्टा AC। और वैसे आपकी cos A और tan A, यहाँ तक आपको बताया था। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपको इन्हीं को निकालना है थोड़ा शॉर्ट में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने सम्मुख भुजा देखी। यदि आप इनको केवल भुजा के आधार पर, कर्ण आधार के आधार पर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे आप। इसके लिए देखिए आप ट्रिक याद रखेंगे, L, यहाँ पर देखिए L AL और नीचे लिख देंगे आप K A, अर्थात लाल बट्टे कक्का। तो कक्का करके दोस्तों आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, लाल बट्टे कक्का। कक्का मतलब K A। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका L/K हो गया पहला वाला। तो पहले वाले में आप लिख दें L/K साइन A बराबर, वैसे ही आप लिख दें A/K बराबर, जो आपका cos A है वहाँ पे लिख दें आप A/K, और वैसे ही आप tan A के सामने लिख दें L/A। तो यहाँ पर क्या निकल के आते हैं दोस्तों, आपकी त्रिकोणमिति अनुपात। अब आप यदि देखेंगे इनको, आप ध्यान देंगे, कोण को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर साइन A कहा गया है, तो आपका साइन A मतलब ये एंगल आपको देखना है। यहाँ से आप देखेंगे जो आपका लंब होगा, यदि आप यहाँ से देखते हैं तो आपका लंब ये वाला होगा, और यहाँ से देखेंगे तो आपका लंब ये वाला होगा। तो इसीलिए आपको कोण को ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना है। तो A से दोस्तों आप देखेंगे तो आपका लंब ये वाला हो गया BC बराबर आपका BC, और बट्टे जो आपका कर्ण है क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो आप देखते हैं बिल्कुल वही आपका मान प्राप्त होता है। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे आधार बट्टा कर्ण और ये आपका लंब बट्टा। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, कोण A के लिए यहाँ पर लंब है, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है। तो इसके आधार पर आप लाल बट्टे कक्का के आधार पर दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपातों का आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके विपरीत वाले होते हैं, साइन का जो इन्वर्स होता है वो आपका कोसेक A बराबर क्या हो जाएगा, इसी का आप अपोजिट कर देंगे तो आपका K/L हो जाएगा। और वैसे ही आपका सेक क्या हो जाएगा, कोस का अपोजिट हो जाएगा K/A, और कॉट आपका tan का अपोजिट हो जाएगा A/L। तो इस प्रकार से आप सारे अनुपातों को याद रखेंगे। तो आप ये ट्रिक आप याद रख लें। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं एक थ्योरम की। इससे पहले आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। यदि आपको साइन A को लिखना है दोस्तों कोसेक के फॉर्म में, तो आप लिख देंगे 1/COSEC, या फिर दोस्तों आप इसी को लिखते हैं कोसेक A बराबर साइन A का इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है दोस्तों, आप जब बट्टे से ऊपर लाते हैं, जब आप बट्टे से ऊपर लाते हैं तो इसी को आप इन्वर्स लिख देते हैं। आपने साइन को ऊपर ले आए तो ये आपका इन्वर्स हो गया। और वैसे ही दोस्तों आप अन्य वालों के लिए, सेक के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कोस A का इन्वर्स। तो इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक थ्योरम पर आप गौर करेंगे। यदि आपने एक समकोण त्रिभुज लिया इस प्रकार से, अब माना दोस्तों आप इनकी भुजाओं को बढ़ा दें। माना आपने भुजा बढ़ाई, यहाँ तक कर दी, और यहाँ से दोस्तों एक लंबा आपने लिया, परपेंडिकुलर बिल्कुल आपने लिया। इसको नाम दे दिया दोस्तों आपने Q, और इसको नाम दे दिया आपने N। और वैसे ही आपने यहाँ पे एक बिंदु लिया कोई P, और B में एक लंबा आपने लिया, ये आपका P, इसको आपने नाम दे दिया M, तो PM। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, ये त्रिभुज आपका AMP आपका छोटा हो गया, ABC उससे बड़ा हो गया, और ANQ आपका उससे बड़ा हो गया। लेकिन आप देखते हैं इन सभी के लिए दोस्तों कोण A का मान समान है।
तो कोण ए को आपने समान रखते हुए भुजाओं को थोड़ा बढ़ा दिया या फिर आपने घटा दिया। तो आप देखते हैं दोस्तों इनका त्रिकोणमितीय अनुपातों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप देखिए। माना आपने निकालना है साइन ए को निकालना है आपको, तो साइन ए आप पहले इसके लिए निकालें और इसके लिए निकालें और इसके लिए निकालें, तो मान में क्या भिन्नता आएगी इसको आप देखें। अब दोस्तों आप यदि दोनों त्रिभुजों को देखें, त्रिभुज आपका पहला वाला है AMP और दूसरा है दोस्तों आपका ABC, ये थोड़ा सा बड़ा है ABC। इनमें क्या समानता है दोस्तों, ये आपस में समरूप हैं। समरूप का मतलब आपको मालूम होगा, देखने में एकदम समान जो दिखेंगे अर्थात रूप में समानता जो होगी वो आपका समरूप कहलाएगा। तो ये समान रूप हैं, समान रूप से दिखते हैं, तो ये क्या होंगे दोस्तों, ये समानुपातिक होंगे, अर्थात इनके जो आपकी भुजाओं के अनुपात हैं वो क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप दोस्तों AP बट्टे AC बराबर क्या होगा, AM बट्टे AB होगा, और साथ ही साथ में दोस्तों आपका PM बट्टे आपका CB होगा। तो ये आपका यहाँ पर होता है। अब यहाँ से दोस्तों यदि आप इनको आपस में पक्षांतर कर दें, यहाँ पर देखिए आप इन दोनों को देखें तो क्या प्राप्त होता है आपको, ये आपका PM और बट्टे आपका AP और बराबर आपका दोस्तों CB बट्टे आपका प्राप्त होता है AC। अब आप इन दोनों को यहाँ पर देखिए अनुपात में, यहाँ पर देखिए त्रिभुज में जो आपका PM बट्टे AP है क्या है दोस्तों, ये आपका साइन है, ये साइन A को दिखाता है, क्योंकि आपने देखा था ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, तो इनका अनुपात साइन A होगा। और वैसे ही आप यहाँ पर बड़े वाले में देखेंगे तो आपका BC बट्टा AC भी क्या दिखाता है दोस्तों, आपका साइन को ही दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोनों के लिए साइन A का मान बिल्कुल बराबर है, तो इसीलिए आप भुजा को बढ़ा दें या घटा दें दोस्तों, यदि आप कोण को समान रखेंगे तो उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ये थ्योरम आप नोट कर लेंगे कि जब भी आप किसी भुजा को बढ़ा दें या घटा दें, यदि आप कोण को समान रखेंगे तो उसके त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आप नोट करेंगे, इसके आधार पर ही आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आपको बताते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिखता है दोस्तों, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुतायत पूछा जाता है, तो आप किस प्रकार से आप निकालेंगे इसको आप देखिए। यदि आपको दिया है tan A बराबर 4/3, अर्थात दोस्तों आपको अनुपात दिया है, यहाँ पर आप देखते हैं tan A कहाँ पे है दोस्तों, tan A बराबर आपको बताया था हमने, ये आपका BC और बट्टे AB होगा, क्योंकि आप LA से निकालें और KA, तो यहाँ से आपको पता लगता है कि लंब बट्टा आधार आपका होता है दोस्तों tan, तो tan A मतलब आपका लंब बट्टा आधार जब आपका A यहाँ पे है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है आपको sin A, cos A और cot A और sec A को आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए दोस्तों आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, आपको जो भुजाएं दी हैं उनमें से आपका जो अज्ञात भुजा है उसको आप निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 4/3 क्या दिया है, BC बट्टा AB दिया है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, माना BC बराबर आप मान लेंगे 4x। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने 4x क्यों किया, क्योंकि आपको अनुपात दिया है 4/3 का मतलब आपका पहली वाली भुजा आपकी 4x होगी और दूसरी वाली आपकी 3x होगी। x का मतलब कोई भी आप यहाँ पर वेरिएबल ले लें, x की जगह पर आप यहाँ पर माना a भी ले सकते हैं या k भी ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आप चर ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका अनुपात होता है वो एक प्रकार से भिन्न का सूक्ष्मतम रूप होता है, सरलतम रूप होता है। तो इसीलिए आपको जब भी अनुपात को हटाना होगा तो आप पीछे से एक चर राशि को जोड़ देते हैं। तो BC बराबर आपका 4x हो गया और वैसे आप मान लें AB बराबर 3x हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका 4x है और ये आपका 3x है। अब आपको निकालना है दोस्तों कर्ण क्या होगा, और कर्ण को आप निकाल लेंगे तो आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को आराम से बता देंगे। तो पहले आप कर्ण को निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है दोस्तों वो आपको मालूम होगा क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, अर्थात आप शॉर्ट में कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से ही दोस्तों आप कर्ण बराबर निकालते हैं अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने वर्ग को हटाया तो ये रूट स्क्वायर रूट यहाँ पर लगा देते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आप मान रख देंगे, L की जगह पर आपको मालूम है क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, तो 4x का स्क्वायर और धन
ए की जगह पर आप रख देंगे 3x का स्क्वायर। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा अंदर 4 चौको 16 और x का दोस्तों यदि आप वर्ग करेंगे तो आपका x स्क्वायर प्राप्त होता है और धन आपका वैसे आप 3 का वर्ग करेंगे 3x का वर्ग करेंगे तो आपका 9x स्क्वायर प्राप्त होता है। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों ही आपके x के स्क्वायर में है तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं, तो दोनों को जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा अंडर रूट के अंदर 25x स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्गमूल आपको निकालना है, अंडर रूट ऊपर से लगा है तो आपको यदि रूट को हटाना है तो आपको इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आपको मालूम है 25 का क्या होता है 5 होता है और x का स्क्वायर का होता है दोस्तों आपका x। तो ये आपका 5x क्या निकल के आ गया, ये कर्ण निकल के आपका आ गया। तो कर्ण बराबर आपका दोस्तों 5x आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लेंगे, इसका काम हो गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। इनमें से दोस्तों आपका पहला होता है साइन। अब देखिए आपका ए के लिए पूछा गया तो आप ए ही लिखेंगे यहाँ पे, साइन ए मतलब कोण ए का साइन। कोण ए का साइन बराबर क्या होता है, ये आपका दोस्तों लंबा बट्टे कर्ण होता है तो आपका 4x बट्टे 5x काट देंगे तो आपका 4/5 आ जाएगा। और वैसे ही आपका कॉस ए करेंगे तो आपका आधार बट्टे कर्ण कर देंगे 3x बट्टे 5x। अब देखिए समान राशियां हैं तो कट जाएंगी तो बचा क्या आपका 3/5 बचा। और वैसे ही आप देखते हैं tan आपको दिया है, tan के बाद में आप निकाल लें कॉट को, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों इसी का अपोजिट कर देंगे आप 3/4 हो जाएगा। और वैसे ही आपका बचा sec ए बराबर आपका आप कॉस का अपोजिट कर दें तो 5/3 हो जाएगा। और कोसेक आपका हो जाएगा साइन का उल्टा, कोसेक ए बराबर 5/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकलते हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा ही दोस्तों आपका 10th में पूछा जाता है, एक आपको दिया रहेगा इस प्रकार से और आपको बचे हुए जो अनुपात हैं त्रिकोणमिति के उनको पूछा गया होगा। तो आराम से दोस्तों आप पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से पहले अज्ञात भुजा को निकालेंगे, उसके बाद इनके अनुपातों को आराम से निकाल लेंगे। अब पीछे से जो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर जो हमने वेरिएबल लगाया था इसको आप ध्यान में रखें। यदि आप इसको ना भी लगाएंगे तब भी मान आ जाएगा, लेकिन आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। जब आपका अनुपात में दिया रहता है तो वहाँ पर आप एग्जैक्ट भुजा को 2 नहीं मान सकते, बल्कि आपको पीछे से कोई ना कोई एक चर राशि लगानी पड़ेगी। चर राशि मतलब जो कोई भी जो लगातार परिवर्तित होने वाली राशियाँ हैं उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपको यहीं पर एंगल में माना आपका यहाँ पर tan ए बराबर 4/3 था, यदि आपको दोस्तों पूछा जाता बताइए साइन सी बराबर क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए साइन ए और साइन सी में आप डिफरेंस देखिए। ए बराबर आपने निकाला था 4/5 आया था। अब आप साइन सी निकालेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे तो आपको सी का साइन निकालना है। तो सी का साइन बराबर क्या होगा, सम्मुख भुजा जो कि आपका 3x है और बट्टा कर्ण आपका 5x है। तो यहाँ से आपका दोस्तों x को आप काट देंगे तो आपका 3/5 प्राप्त हुआ। तो आप देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर आपका 4/5 है और यहाँ पर आपका 3/5। तो इसलिए आपको हमेशा ही ध्यान देना है जो आपका कोण दिया है उस पर आपको खास तौर पे ध्यान देना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए साइन ए प्लस साइन सी बराबर क्या होगा, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप यही चीज़ें इस्तेमाल करके आप आराम से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। पहले तो आप इनको समझिए, जो आपका स्क्वायर होता है यदि आप साइन का ए का साइन जो होता है दोस्तों उसका वर्ग करेंगे तो आप शॉर्ट में लिख देते हैं साइन का स्क्वायर ए। और वैसे ही आप यदि कॉस का ए का वर्ग करते हैं तो इसको आप शॉर्ट में लिख देते हैं कॉस का स्क्वायर ए। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए माना दोनों को आपको जोड़ना है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कोण आपका समान होना चाहिए। यहाँ पर ए के लिए देखा गया है तो यहाँ पर भी आप ए के लिए ही देखेंगे। तो दोनों का दोस्तों मान क्या होगा, हमेशा 1 होता है। इसको आप प्रूफ कर लें, इसी के माध्यम से आप प्रूफ कर लें। यहाँ पर आपने देखा साइन ए बराबर क्या था दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा साइन ए बराबर था 4/5 और कॉस ए बराबर क्या था, यहाँ पर आपका जो कॉस ए बराबर था वो था आपका 3/5। तो इनकी जगह पर आप रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, हमने बताया आपको साइन स्क्वायर ए बराबर होता है साइन ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए की जगह पर आप रख देंगे 4/5, इसका आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस ए की जगह पर आप 3/5 रखेंगे और इसका आप स्क्वायर कर देंगे। तो आपको 1 प्राप्त होना चाहिए। यदि आपका प्राप्त हुआ तो आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो इसको आप निकालिए, 4 का वर्ग आपका 16 होता है,
5 का वर्ग आपका 25 होता है 25, और धन आपका 9/25। भिन्न आपकी आ गई दोस्तों, आप जोड़ देंगे ऊपर वालों को, क्योंकि आपका हर समान है, हर समान होने पर आप दोनों को ऊपर वालों को जोड़ देंगे तो ऊपर वाला भी 25 आएगा। ये आपको 1 प्राप्त होता है जो कि आपका दाईं ओर देखता है, अर्थात आपका राइट हैंड साइड में आपको देखता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका प्रूफ होता है कि आपका साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये दोस्तों आपका सभी जगह पे अप्लाई होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका महत्वपूर्ण पार्ट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।